भाई ने पूछा है क्या फ़ायदा है पाकिस्तानी लाइसेंस के जो 3 मंथ्स पुराना हो। यार जापान में इतना फ़ायदा है ना, जापान में भी ऑस्ट्रेलिया में भी। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है 3 महीने पुराना, तो आप बहुत इजीली इधर आके उसको कन्वर्ट करवा सकते हो अपने जापानीज़ लाइसेंस में। ठीक है। अगर यानी कि 90 डेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जिस दिन आपने लाइसेंस लिया है उसके बाद से आपने 90 डेज़ वहाँ पे गुजारने हैं। जिस दिन इशू हुआ है, इशू डेट के बाद से 90 डेज़ आपने पाकिस्तान में गुजारने हैं। उसमें 1-2 दिन भी कम होंगे तो आपको जापानीज़ लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स लोग हैं, ठीक है, काफ़ी भाई हैं जिनके 5 दिन कम है, किसी के 20 दिन कम है, किसी के 1 महीना कम है, तो कईयों के 2 महीने कम है। तो अब वो वापस जाएंगे पाकिस्तान, वो टाइम वहाँ पे गुजार के आएंगे, क्योंकि इनका रूल है ना, इन्होंने एक शर्त रखी हुई है कि आपने अगर पाकिस्तानी लाइसेंस अपना जापानीज़ लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना है तो आपने वहाँ पे 90 डेज़ पूरे करके आना है। रेंज शो बोल रहे हैं या उसको प्रैक्टिस बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के तौर पे शायद ये कहते हैं। और अब जैसे भाई ने पूछा क्या फ़ायदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 महीने पुराना लाइसेंस नहीं है, अपना पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पे इसका ये नुकसान होगा, आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, ठीक है, और पाकिस्तानी कोई 7 से 8 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा, ठीक है, और वो भी कंफर्म नहीं है कि आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें पहले 100 नंबर का 100 नंबर का पेपर होता है, फिर उसके बाद 50 नंबर का होता है, ठीक है, अगर आप स्कूल जाके लेते हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल में नहीं जाते, दूसरे तरीके से लेते हैं पैसे दे के, तो उसमें भी कैंपेन लगती है इनकी, ठीक है, वो कभी कभी कैंपेन लगती है, तो उसमें भी तकरीबन 30-40 मान आपका खर्चा आता है, ठीक है, 30 से 40 मान आपने उनको देने होते हैं, और 2 हफ्ते आपने वहीं पे रहना होता है उनकी जगह पे जहाँ पे उनकी कैंपेन लगेगी, ठीक है। वहाँ पे फिर हलाल फूड खाने पीने के मसले वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है कि आप पाकिस्तानी लाइसेंस लें, उसको इजीली आके यहाँ पे कन्वर्ट करवा लें। पाकिस्तानी आपके पास लाइसेंस होगा, आपने जस्ट अपना 10 सवाल आएंगे, ठीक है, इजीली, बहुत इजी सवाल होंगे। ये अपना ये अमेज़ोन पे बुक मिल जाती है, ठीक है, अपना उस पर तकरीबन 50-100 सवाल होते हैं, उनमें से सवाल आएंगे बहुत इवन इतने इजी आएंगे। जैसे फुमीगिरी पे आपने रुकना है कि नहीं, ठीक है, सामने फुमीगिरी है, रुकेंगे कि नहीं, हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है। फुमीगिरी ये ट्रेन है, अपना पटरियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो वो उस पर लिख देंगे हम हाँ रुकेंगे, बस इतना, यानी कि येस नो करना होता है, ओनली सिंपल। 10 नंबरों का वो सवाल होता है, फिर उसके बाद गाड़ी की ट्राई होती है, ठीक है। अच्छा, ये गाड़ी की ट्राई इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप फर्स्ट ट्राई में कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट ट्राई में कैसे लाइसेंस ले सकते हैं अपना गाड़ी की पूरी, अपना कैसे आपने 30 मीटर पहले एक लाइन से साइड पे आना होता है, उससे पहले कितनी अपना किस तरह से, यानी कि सारा ओवरऑल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और बाकी कोई बात बुरी लगी हो या ठीक से ना समझ आई हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। लेकिन कोई भी भाई जो जापान आ रहा है अपना 3 महीने पुराना लाइसेंस लाजमी लेके आए। बहन भाई जो भी आ रहा है किसी भी वीज़ा स्टेटस पे आ रहा है, चाहे वर्क वीज़े पे आ रहा है, कंपनी पे आ रहा है, या उसका लॉन्ग टर्म अपना रहने का माइंड है यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत फ़ायदा है यहाँ पे। आपका तकरीबन 8 लाख खर्चा बचता है, आपका टाइम बचता है, और लाइसेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास असेस हो जाती है, आप कहीं पे भी आज जा सकते हैं, ठीक है। आप देखें रात को 12 बजे के बाद यहाँ पे ट्रेन बंद हो जाती हैं जापान में, ठीक है, 12-1 बजे के बाद ट्रेन बंद हो जाती है, बस सर्विस बंद हो जाती है। उसके बाद कहीं इमरजेंसी आना जाना ये वो, कभी ये इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है अपना गाड़ी की, ठीक है, तो उसके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। लिहाजा 3 महीने पुराना लाइसेंस होगा, आप इजीली उसको यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो बाकी कोई बात ना समझ आई हो या अपना कुछ गलती वगैरह हुई हो तो मुझे बताइएगा, मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाएगा। और कुछ अगर बुरा लगा हो किसी को भी तो माज़रत, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।